हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत मानव में पाए जाने वाले दांत, ह्यूमन टीथ। दांतों का क्या काम है, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ तक हम जानकारी करेंगे। दांत हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, तो आइए देखिएगा। ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ मानव दांत। मानव में दांत काहे के बने होते हैं, इस बात की जानकारी करना है। इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण कठोर ऊतक इनका निर्माण कठोर ऊतक का होता है। इनका निर्माण काहे का होता है? कठोर ऊतक का होता है। और इसमें दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग होते हैं। भागों में हम बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग निर्माण में दो भाग हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो होता है, दांत का सबसे बाहर का हिस्सा जो होता है वो इनेमल की परत का बना होता है। क्या होता है? इनेमल, इनामल, इनामल लिखा हो सकता है, इनेमल लिखा हो सकता है। दूसरा भाग होता है डेंटाइन। डेंटाइन तो बाहरी भाग काहे का बना होता है? इनेमल का बना होता है। बाहर और आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन भी लिखा हो सकता है, डेंटाइन भी लिखा हो सकता है। इस प्रकार से भाग ध्यान दे लें। तो भाग के दो हिस्से हैं, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। तो दांत में बाहरी भाग के हिस्से में मान लिया आपका दांत इस प्रकार का है, तो दांत के ये बाहर का हिस्सा और ये अंदर का हिस्सा। तो बाहर का हिस्से की जो ये परत है, ये बाहर की परत तो इनेमल की परत है, और आंतरिक जो ये हिस्सा है वो डेंटाइन का है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। लेकिन हमारे दांत को मजबूत करने का काम कैल्शियम ही करते हैं। मुख्य रूप से हमको जानकारी करनी है कि हमारी जो बाहरी परत है और आंतरिक, ये दोनों परतें जो हैं ये कैल्शियम की बनी होती हैं। काहे की बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। कैल्शियम की बनी हुई दांत की बाहरी और आंतरिक दोनों पर कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम हमारे दांत को और हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत करने का काम करती है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हुई होगी कि हमारे दांत के सबसे बाहर की परत, इनेमल की परत, सबसे मजबूत परत होती है। दांत के अंदर की परत डेंटाइन होती है। यहाँ पर डा भी हो सकता है और दा भी हो सकता है। डेंटाइन होती है जो आंतरिक भाग होता है। बाहरी परत इतना कठोर होता है क्योंकि दांत का निर्माण कठोर ऊतक से मिलकर बना हुआ है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाते वक्त यदि हमारे दांत के नीचे कोई कठोर भाग पड़ जाता है, यानी कठोर पत्थर वगैरह कुछ आ जाता है, तो खाना खाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, हमारी ऊपर की इनेमल परत जब हट जाती है तो आंतरिक परत अपने आप खराब होने लगती है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। अब बात करनी है दांत के प्रकार। हमारे जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? तो हम एक पहले जबड़ा बनाते हैं। एक जबड़े का रूप बनाना है। जबड़े में मान लिया अधोहन जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ये क्या है? ऊपरी जबड़ा भी हो सकता है और निचली जबड़ा। दोनों में जबड़े दो, हमारे मुख के अंदर दो जबड़े हैं। ऊपरी जबड़े में यहाँ पर ध्यान देने की बात है, दांत एक ऐसे दांत होगा, एक ऐसे दांत होगा। इन दांतों को हम इंसाइजर दांत या कृंतक दांत के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक।
इसके बाद एक इधर नोक वाला दांत होता है, उसको कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। रदनक के बाद यहां पर दो दांत और पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक लिखना है। ठीक है। लास्ट में यहां पर तीन दांत पाए जाते हैं, ये तीन दांत, इनको चर्वणक नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बात करनी है दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार में सबसे पहला दांत इंसाइजर दांत, कैनाइन दांत, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर दांत को, इसको हम क्या कहते हैं? कृंतक। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कृंतक। हम दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं, क्या कहा जाता है? कृंतक। इसको क्या कहा जाता है? रदनक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अग्र चर्वणक। और इसको क्या कहते हैं? चर्वणक। तो कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे मुख के अंदर। इन दांतों को मुख्य रूप से समझने के लिए कृंतक दांतों की संख्या ये क्या है? आधा जबड़ा। जबड़े का आधा जबड़ा, इसको क्या कहते हैं? अधोहनु जबड़ा। क्या कहते हैं? अधोहनु। जबड़े का आधा हिस्सा, इसको अधोहन के नाम से जाना जाता है। क्या है? जबड़े का आधा हिस्सा, ये अधोहन जबड़े के नाम से जाना जाता है। अधोहन जबड़ों में दांतों की संख्या जब पूछी जाती है तो वहां पर दांतों की संख्या 8 होती है। इसी प्रकार से हम इधर का हिस्सा भी देखते हैं। जैसे दो दांत इधर थे, तो दो दांत इधर भी हैं, इसी साइड के दो दांत हो गए इधर, सामने वाले दांत। इसके बाद एक नोक वाला दांत होगा, इसके बाद दो अग्र चर्वणक होंगे, इसके बाद लास्ट में तीन दांत और होंगे। हो गया। तो ये कंप्लीट जबड़ा। अधोहन दांतों, जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 8। एक कंप्लीट जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 16। हमारे मुख के अंदर कितने दांतों की संख्या है? 32 है। तो आइए देखिएगा हम कैसे बात जानकारी करते हैं, कहाँ कितने दांत पाए जाते हैं। यहां पर हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। कहा जाता है मानव के मुख में, मानव के मुख में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या कितनी है? 32। ठीक है। अब बात आती है एक जबड़े में, एक जबड़े में दांतों की संख्या, एक जबड़े में दांतों की संख्या 16। आ गया समझ में? इसके बाद ध्यान देंगे अधोहनु, अधोहनु, अधोहनु जबड़े में दांतों की संख्या, अधोहन जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 8। मानव के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या, या मानव के पहले लिख लीजिए दूध वाले दांत, दूध वाले दांतों की संख्या, दूध वाले दांतों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कितने हम सही करेंगे? 20। दूध वाले दांतों की संख्या को हम कितना सही करेंगे? 20। इसके बाद मानव के जीवन काल में, जीवन काल की बात आ जाए, जीवन काल में
दांतों की संख्या कितनी हुई? 52। जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 52 मानी जाएगी, क्योंकि दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। दांत दो प्रकार के, एक बार दंती और द्विबार दंती। जो दांत मनुष्य के शरीर में एक बार निकलते हैं, एक बार दंती यानी दोबारा वो जमते नहीं हैं। द्विबार दंती दांत वो दांत कहलाते हैं जो एक बार दांत निकलने के बाद दांत वो दूध के दांत कहलाते हैं, गिर जाते हैं और फिर नया पुनः दांत फिर से आ जाता है, यानी उत्पत्ति हो जाती है, जम जाता है, तो उसे द्विबार दंती कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बार दंती, द्विबार दंती की बात भी चल गई होगी। तो मानव के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 होती है, और इसी आधार पर मानव में कुल दांतों की संख्या 32 मानी गई है, और बच्चों में दांतों की संख्या यानी दूध के दांतों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है? वो 20 मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम दांत का सूत्र लिखते हैं, दंत सूत्र। दंत्र सूत्र, मानव दंत्र सूत्र, मानव में मानव दंत्र सूत्र। तो दंत्र सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लें। क्या होगा? इंसाइजर का दांत, इसके बाद केनाइन, इसके बाद प्रीमोलर या प्रीमोलर, पीएम लिख लीजिए या प्रीमोलर लिख लीजिए, इसके बाद मोलर, यानी इस प्रकार का दांत। तो नीचे भी वही हाल है, प्रीमोलर, इसको यम इकमाल में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहचान के लिए इस प्रकार के दांत लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से दांत लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इंसाइजर दांतों की संख्या यहाँ पर कितनी है? ये दो दांत कितने हैं? एक जैसे दांत कृंतक कितने हैं? दो हैं। नीचे वाले जबड़े में भी 2 होंगे। अब इसके बाद कैनाइन दांतों की संख्या कितनी है? यहाँ पर कितने हैं? रत्नक वाले 1, तो 1, फिर नीचे कितना होगा? 1। प्रीमोलर कितने हैं? 2, तो 2/2, और मोलर कितने हैं? 3, 3/3। तो दंत सूत्र हमारा कौन सा होगा? ये हमारा दंत सूत्र है। तो ये मानव में पाया जाने वाला दंत सूत्र है। इसकी संख्या को आप पूर्ण रूप से देख ले होंगे, लेकिन बच्चों में कैसा होता है? अब बात आती है बच्चों में। ये तो आ गया मनुष्य में, अब बात आती है बच्चों में। तो बच्चों में कैसे दांत होते हैं? बच्चों में लिखने के लिए हम इसी जगह मिटाते हैं। बच्चों में दांतों दंत सूत्र यानी दंत सूत्र लिखना है ना, दंत सूत्र, बिंदी लगाया ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इससे। दंत सूत्र, उसमें भी इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होगी? बच्चों में इंसाइजर दांतों की संख्या क्या होगी? 2 होती है, 2 होगी, नीचे बटे 2 होगी। इसके बाद पाया जाता है इंसाइजर दांतों की संख्या 2, रत्नक दांतों की संख्या 1, ये होता ही है। इसके बाद क्या होता है? अग्रचरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 0, यानी इनमें अग्रचरणक दांतों की संख्या नहीं पाई जाती है, और लास्ट में जो ये चरणक वाला दांत होता है इनकी संख्या 2 होती है। तो ये हमारा दंत सूत्र कौन सा है? बच्चों का है। तो बच्चों में दंत सूत्र समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बच्चों में क्या होता है कि इधर इस साइड में समझिए, बच्चों में क्या होता है? ये बच्चों में ये 2 दांत होते हैं, इसके बाद ये भी दांत बच्चों में पाया जाता है, और ये जो दांत हैं बच्चों में क्या होता है? इनका अभाव होता है। और एक थर्ड मोलर भी, बच्चों में ये दांत नहीं होते हैं। बच्चों में क्या होता है? ये वाले दांत, ये दांत बच्चों में नहीं होते हैं, बच्चों में नहीं, ये दांत क्या है? बच्चों में नहीं होते हैं। तो ये 2 दांत जो होते हैं वो
अग्रचर्वणक के रूप में, यानी अग्रचर्वणक होते नहीं हैं, चर्वणक के रूप में दांत पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ तक जानकारी हो गई होगी कि मानव के मुख में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ह्यूमन माउथ यानी दांतों का निर्माण कठोर ऊतक के द्वारा होता है। दांत में दो भाग पाए जाते हैं, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग की परत इनेमल की बनी होती है, आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। इनेमल परत काफ़ी कठोर होती है, लेकिन ये दोनों परतें कैल्शियम की बनी होती हैं। मानव के मुख में दांतों की संख्या 32 होती है। एक जबड़े में दांतों की संख्या 16 मानी जाएगी, लेकिन अधोहन जबड़े में दांतों की संख्या 8 मानी जाती है। दूध वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मानव के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 होती है। आइए देखिएगा अब इसमें दांतों के प्रकार। एक बात और बताना यहाँ पर रह गया था, कृंतक दांत जो है उनका क्या काम है। कृंतक दांत हमारे मुख के आगे वाले सामने वाले दांत होते हैं, जिनके हम काटने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं। रत्नक दांत ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अब ये अग्रचर्वणक ये क्या करते हैं, भोजन को कूटने का काम, भोजन को क्या करते हैं, कूटते हैं। लेकिन चर्वणक दांत जो होते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको भी बात जानकारी हो गई होगी। तो कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत मानव के मुख में पाए जाते हैं। और इन मानव के मुख में चारों प्रकार के दांतों के क्या काम है, यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। आज यहाँ तक ही क्लास एंड होती है। अब दांतों के बारे में आज आप ये पूरी क्लास देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट रूप से मानव के मुख में पाए जाने वाले दांतों की जानकारी हो जाएगी। एक बात और है, दांत के सबसे बाहर की परत जो एनेमल की परत पाई जाती है, यह सबसे कठोर परत होती है। जिसके मानव के मुख में ऊपर वाली इनेमल की परत हट जाती है, उसके दांत ऑटोमेटिक अपने आप खराब होने लगते हैं। तो इनेमल की परत को बचाए रखने के लिए हमको अपने दांतों की साफ सफाई एवं दांत के ऊपर कठोर भाग के हिस्से को खाने वाले कठोर हिस्से को फोड़ने से बचेंगे। इस प्रकार के हम उपाय रखेंगे। तो आज यहाँ तक क्लास एंड होती है। धन्यवाद। बायोलॉजी के अगले वाली क्लास में आपको अगला भाग बताया जाएगा। यहाँ तक क्लास एंड होती है। धन्यवाद।